सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हालिया दिनों में कुछ पाकिस्तानी अमरीकियों को इमरान खान और रियासती इदारों दोनों तक रसाई मिली। शायद इनकी ISI के सरबराह से भी मुलाकात हुई। इस हवाले से जो तफसील सामने आई है वो PTI का मौक़िफ़ है। इसमें रियासती मौक़िफ़ का फुक़दान है। इन खुश फहम मुलाकातियों ने तो एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद की रिहाई का शेड्यूल तक दे दिया था। इस शेड्यूल के मुताबिक तो 4 या 5 अप्रैल को इन कैदियों को रिहा हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सका, जिसका मतलब है कि बेल मुंडे नहीं चढ़ी। जब मुख्तलिफ जराए से इनकी कोशिशों की तफसील मालूम की तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। दरअसल रियासत ने कहा कि जब तक फौज को और इनके खानदानों को गालियां दी जाएंगी, इस वक्त तक कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। एतमाद साजी के लिए आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, माहौल को नॉर्मल बनाएं तो रियासत भी एतमाद साजी पर सोच सकती है। मेरा तो 1 साल से ये दावा रहा है कि रियासत इमरान खान को जेल से निकाल कर बनी गाला भेजने पर तैयार है, मगर इसके लिए शर्त मुकम्मल खामोशी और इस खामोशी की जमानत है। अब भी गुफ्तगू इसी शर्त के गिर्द घूम रही है। अभी खान की रूहानी बेगम और मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत के हवाले से पहली बार सुनने में आ रहा है कि वो आजकल अपनी मोहब्बत खान को पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कहीं दूर ले जाना चाहती हैं। अब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नजर नहीं आ रहा जो इस रूहानी और रोमानवी जोड़े को न सिर्फ पनाह दे बल्कि इनकी जमानत भी दे। इन दो बातों के अलावा बाकी कहानियों का कोई सर पैर नहीं। ठंडे इंसाफी सड़कें गर्म करने से तो पीछे हटे हुए हैं, लेकिन आपस की लड़ाइयों ने इन्हें गर्म और सर्द सिखा दिया है। एक तरफ गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुपों की अंदरूनी लड़ाई चल रही है। खान से कभी एक ग्रुप शिकायतें करता है और कभी दूसरा। शेर अफजल मरवत को भी कभी इन किया जाता है और कभी आउट। चौधरी फवाद हुसैन खान का पसंदीदा था और है, लेकिन खान इसके मुखालिफों के दबाव में आ गया और इसे पार्टी से बाहर कर दिया। तहरीके इंसाफ और बिलखुसूस क्रिकेट खान का मखमसा ये है कि वो अब तक ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि मकबूलियत के बावजूद वो इनकलाब क्यों नहीं ला सके। कुदरती तौर पर इनकी ख्वाहिश है कि वो जेल से निकलें तो सीधे इक्तदार के संगासन पर जा बैठे। वो समझते हैं कि वो मकबूल हैं, आजमाइशों से गुजर चुके हैं, अब मुश्किल वक्त ही जाएगा। मगर जब आजमाइश खत्म हो तो इंतजार न हो, बस इक्तदार इनका मुंतजिर हो। बज़ाहिर ऐसा तभी मुमकिन है जब कोई इनकलाब आ जाए। फिलहाल तो ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता। दूसरा रास्ता मसालियत या डील का है। जाहिर है डील या मसालियत में ताकतवर का पलड़ा बारी होता है। इस वक्त मुक्तदरा ताकत में है। वो चाहेगी कि इमरान खान खामोश होकर अगले इलेक्शन तक सुकून से इंतजार करे, हुकूमत और मईशत को ऐसे ही चलने दे, इसमें कोई रुकावट न डाले। दूसरी तरफ कप्तान और इसके हामी चाहते हैं कि खान और असीरान जल्द अज जल्द बाहर आएं और आनन फानन नए इलेक्शन हो। हकीकत पसंद और माकूलियत पसंद सब ये समझते हैं कि दरमियाना हल यही है कि खान जेल से निकल आए और थिंक टैंक बनाकर मुनसिफाना इंतखाबात के बाद अपनी हुकूमत की तैयारी करे और इसके बदले में मुक्तदरा के तहत कायम मौजूदा सियासी हुकूमतों को चलने दे। दहशत गर्दी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए गैर मुल्की और मुल्की साजिशों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम करें। मुल्क को आगे चलाने का वाहिद रास्ता यही है, अगर कोई समझे तो। तहरीके इंसाफ की सरगर्म सियासत का अहम तरीन पहलू सड़कों को गर्म रखना रहा है। दरअसल वोट पावर और स्ट्रीट पावर दो मुख्तलिफ चीजें हैं। 70 की दिहाई तक जमात इस्लामी मकबूल जमात न होने के बावजूद भरपूर स्ट्रीट पावर रखती थी। आज भी जमीयत उलमा इस्लाम और लब्बैक पाकिस्तान कौमी इंतखाबात में बड़ी वोट पावर की हामिल जमातें नहीं हैं, मगर इनकी स्ट्रीट पावर से हर कोई खौफजदा रहता है। मसलन मार्च 2025 में लब्बैक ने सूबे भर में 125 मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां, एहतजाज और मुजाहरे किए। तहरीके इंसाफ की वोट पावर के बारे में किसी को शक नहीं, वो बिलाशुबा किसी भी सियासी पार्टी से ज्यादा है, लेकिन वोट पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में होता है और मौजूदा सिस्टम के टूटने तक इलेक्शन का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। पंजाब हुकूमत फिलहाल बल्दियाती इंतखाबात कराने का खतरनाक रिस्क लेने को भी तैयार नहीं। इस सूरत हाल में तहरीके इंसाफ की वोट पावर मौजूद होने के बावजूद गैर मुतलका है। असल बात यह है कि इस वोट पावर के अंदर से कितने वोट ऐसे हैं जो स्ट्रीट पावर का हिस्सा बनने को तैयार हैं। वोटर्स का काम आसान होता है, वोट डाला और घर बैठ गए। घर के ड्राइंग रूम या गली के नुक्कड़ पर अपनी पसंदीदा जमात की हिमायत कर दी और बस। मगर स्ट्रीट पावर में हिस्सा लेने वाले वोटर से कहीं दिलेर और कुर्बानियां देने वाले होते हैं। नवंबर 2024 के इस्लामाबाद धरने के बाद से तहरीके इंसाफ स्ट्रीट पावर से महरूम हो चुकी है। अब इससे सड़कें गर्म नहीं रखी जा रही, गोया इंसाफी वोट पावर ठंडी पड़ चुकी है। वोटर्स सियासी तौर पर अब भी इनके साथ हैं, लेकिन सड़कें गर्म करके
अपनी कमर पर ताजियाने खाने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ फिलहाल हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज पैदा करने की पोजीशन में नहीं, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। मुल्क यकीनन एक एबनॉर्मल सूरत हाल का शिकार है। ये अदम इस्तेहकाम इस वक्त तक रहेगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब मुल्क की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ से निजाम को चलाने पर मसालियत होगी। हालिया दिनों में हुकूमत में कम और तहरीक इंसाफ के हामियों में ये एहसास शिद्दत से जागुज़ी नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को हालात मामूल पर लाने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, तभी इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी और सियासत का सफर शुरू हो पाएगा।